हमारे साथ हैं अभी पूर्णिमा दास और आज उन्होंने विधानसभा में बहुत जोरदार भाषण दिया और वो भाषण कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के बीच आपके भाषण के दौरान टकरार भी होती रही है। आज के भाषण में आपको अपने भाषण में क्या लगा कि क्या बदलाव आया पूर्णिमा साहू जो इतने दिन के विधायक के रूप में कार्यकाल में रहे? देखिए, बदलाव ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि बस बदलाव इतना सा है कि मैं घर से निकल के सदन तक पहुंची हूँ। आवाज़ जो मेरी खुद की थी, उस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को मेरी आवाज़ में तब्दील कर कर मैंने यहाँ सदन पर उठाया है। जो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के श्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में हुए कामों को मैंने यहाँ गिनवाया है, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी हो जाता है जब ये अपनी वाहवाही करने के चक्कर में हमारे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार को जो है कोसने का काम करते हैं। अपना कद बढ़ाने के लिए जो सत्ता पक्ष के विधायक गण हैं, नेता गण हैं, वो हमारे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को, रघुवर दास जी की सरकार को कोसने का काम करते हैं। ये सिर्फ कोस कर ही अपना जो है राजनीति रोटी सेकते हैं और कुछ काम करना अभी इन्होंने प्रारंभ नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस बार सदन में या पिछले को भी देख लिया जाए, जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, रघुवर दास का नाम इस सरकार में खास तौर पे आज बहुत ज़्यादा उठा और यही वजह था कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि बीजेपी के सदस्यों को ये कहा कि आप ये नाम नहीं ले सके, लेकिन पूर्णिमा साहू इस नामों को गिना रही है। जी, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास किन्होंने किया, शुरुआत किसने की और ये विकास घर घर तक पहुंचा कैसे, इसकी शुरुआत किन्होंने की, उनका नाम आज हमारे सदन के अंदर सिर्फ कोसने पर लिया जाता है। बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये कहते हैं पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज की बात करते हैं। मैं अगर गिनवाऊं, इनके कार्यकाल में जो है कितने लाठीचार्ज हुए हैं। 18 सितंबर 2020 को सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ। 22 जनवरी 2021 को रोजगार देने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। 6 अगस्त को 2021 को अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। मैं कितने गिनवा दूं कि इनके कार्यकाल में। ये भी कहा जाता है कि ये अचानक से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि रघुवर दास जी की भी बहुत चर्चा हो रही है, आज आपकी भी चर्चा हो रही है। तो ये माना जाए कि बीजेपी के अंदर जो एक तरीके से द्वंद्व चल रहा है, वो अचानक से रघुवर दास ने उसको टेक ओवर कर लिया है। एक तरफ रघुवर दास अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्णिमा साहू अटैक कर रहे हैं। सदन में पूर्णिमा साहू कर रही हैं, बाहर रघुवर दास कर रहे हैं सरकार को घेरने का काम। तो ये लग रहा है कि रघुवर दास के आसपास कहीं बीजेपी की राजनीति जारी है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है? जी नहीं, देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है। तो उसकी हमारी जो जवाबदेही होती है कि हम उनके कार्यों को, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सदन पर रखें और जो कार्य हुए हैं, जब विकास के कार्य हुए हैं, उस पर हम यहाँ बात करें। माननीय रघुवर दास जी भी जो अभी नहीं, वो सक्रिय पहले से ही है। बस वही है कि उन्हें ज़्यादातर जो सत्ताधारी विधायक गण हैं, वो कोसने में लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि काम हुआ है 5 वर्षों में, उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ काम हुआ है, पर भी ये अपना कद बढ़ाने के लिए उन्हें कोसने से नहीं चूकते हैं। ये भव्य इमारत भी उन्हीं की देन है, पर भी हमारे जो विधायक गण हैं, वो इस पर जो है राजनीति करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे पूर्णिमा साहू।